में हम जगत जननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आज शिव महापुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेकर चलते। आखिर कलश में ऐसा क्या है? कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं? महाराज, आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो ब्राह्मण देवता कह देते कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। और आज महत्वता क्यों है? उस कुंभ की, उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान औघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल। तो जगत जननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, ये आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है। उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा पार्वती, उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता हूं। दुनिया का रचनाकार, दुनिया की रचना करने वाले महाराज, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले, जिनको भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मदेव से कहा है कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि खंड को आगे बढ़ाइए, सृष्टि की रचना कर। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नाथ, इस सारे ब्रह्मांड को रचना करना है कर दूंगा, मना नहीं है, पर रचना करता भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं संसार को एकाग्रित करूं उससे पहले 33 कोटि देवताओं को मुझे एकाग्रित करना, और सारे 33 कोटि देवता एक जगह पर आकर विराजमान हो जाए ऐसी कोई व्यवस्था करना। शंकर भगवान ने कहा बनाओ ब्रह्मदेव, तुम निर्माण करो। ब्रह्मा, शास्त्र कहता है कि भगवान शिव स्वतः, शंकर तो शंकर है, भगवान शंकर ने एक मट्टी का सुंदर सा भाग ढेला एकत्रित करा, उस ढेले से भगवान ने एक सुंदर कुंभ का निर्माण करा, एक सुंदर कलश का निर्माण करा। भगवान कुंभ का निर्माण कर रहे हैं, भगवान कलश का निर्माण कर रहे हैं, और भगवान स्वयं ब्रह्मदेव कर रहे हैं कि आप ऐसा निर्माण कर दो जिसमें 33 कोटि देवता स्वतः विराजमान हो जाए। तो भगवान ने उस कलश का निर्माण कर दिया। अब कलश का निर्माण करा तो स्वयं भगवान ब्रह्मदेव बोले प्रभु इस कलश के अंदर मेरा स्थान कहां है? मेरा स्थान कहां है? बहुत ध्यान देना महाराज, कलश का जो मुख होता है उस मुख पर भगवान विष्णु का स्थान होता है। किसका स्थान है? भगवान विष्णु का। थोड़ा सा नीचे आओगे, जहां से कलश का मुख दबा हुआ होता है वह जगह भगवान स्वयं शिव की होती है। किसकी जगह है? भगवान शंकर की। कलश का अग्रभाग, नीचे का भाग जहां से फैला हुआ होता है वहां ब्रह्मा का आधिपत्य स्थापित होता है। फिर कलश का जो नीचे का भाग होता है वो भगवान शिव और शक्ति का स्थान होता है। कलश के बाहरी भाग में, जहां पर बाहर का हिस्सा होता है, उस कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने लाकर विराजमान किया होता है। महाराज भगवान शंकर 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देकर उस कलश में विराजमान कर दिया। कितना सुंदर लिखा है देवी भागवत के अंदर कि जहां कलश की स्थापना होती है उस जगह पर किसी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती। 33 कोटि देवता उस जगह पर स्वतः विराजमान हो जाते हैं। स्वयं 33 कोटि देवता स्वयं वहां विराजमान। अब कलश मेरा प्रतिबिंब है ये तो कहा, भगवान शिव
की कथा कर रही है। ओ गणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभु के पास में उस समय पर कामदेव की धर्म पत्नी रति दिया, जिसके नयनों में जल भरा हुआ। शिवजी ने पूछा, बोलो रति, आप और यहां जब आपका पति जलकर भस्म हुआ तो हमने वर दिया था आपके पति को कि ये भगवान कृष्ण का पुत्र बनकर मिलेगा आपको, फिर क्यों आप यहाँ पर आई हो, क्या हो गया ऐसा? प्रभु बात इतनी सी है कि मेरा पति जब आपके नेत्रों की ज्वाला द्वारा जलकर भस्म हो रहा था, उस समय पर वो आम के पेड़ पर बैठा हुआ था। आम के पेड़ पर मेरा पति बैठा हुआ था, उसके चक्कर में वो आम का पेड़ भी जला। तो वो आम का पेड़ जो जला, उसने मुझसे कहा है कि पति का तो उद्धार हो गया, पर हमारा उद्धार कैसे? अब देखिए, कई लोग कहते हैं प्रश्न करने वाले पीछे नहीं हटते महाराज, बहुत प्रश्न करते हैं और प्रश्न कर कर पूछते हैं, गुरुजी ये कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगते हैं? उसका उत्तर है, ध्यान दीजिए। प्रश्न बहुत है तो उसके उत्तर भी बहुत है, बस उसको समझने वाला चाहिए। और आप लोगों को तो आज बहुत बहुत भगवान ने कृपा करी है, जो आप पहले दिन ही कलश स्थापना होती है और पहले दिन ही आपको ये ज्ञान हो जाए कि बच्चे पूछे कि कलश क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगाए जाते हैं, कलश के ऊपर नारियल क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर 9 बार मोली क्यों बांधी जाती है, मोली मतलब लच्छा नाड़ा 9 बार क्यों लपेटा जाता है नारियल के ऊपर, कलश के ऊपर जब रखते हैं। कलश के ऊपर जब जब श्रीफल रखाता है, नारियल रखाता है, तो उस पर 5 बार 7 बार मोली नहीं लपेटी जाएगी, तो 9 ही बार लपेटी जाएगी। 5 या 7 बार लपेटते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी की छिन्नता होती है, और वो 9 बार लपेटी जाती है तो भरपूर लक्ष्मी का भंडार। भगवान बोले, अब आप आई हो रति, ठीक है, मांगो क्या चाहिए, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आम के वृक्ष का भी उद्धार कर दो। शिव जी ने कहा, हम वर प्रदान करते हैं रति, जहां शिव और शक्ति है, जहां 33 कोटि देवता इस कलश के अंदर विराजमान होंगे, उस जगह पर स्वयं कंठ पर जहां पर मेरा निवास होगा, उस जगह पर ये आम के पल्लव अमृत के तुल्य माने जाएंगे, और इनका निवास हमारे ही हाथ में, हमारे ही हस्त कमल में विराजमान हो, हमारे ही हाथ। अब आम के पल्लव को बाबा ने विराजमान किया। अब आया है उसके ऊपर क्या रखते हो? श्रीफल, नारियल, ठीक है। नारियल कौन? अब उसका भी प्रसंग शिव महापुराण में, स्कंद पुराण, भगवान शंकर और पार्वती विराजमान है कैलाश पर्वत पर। भगवान शिव के मन में बात आई, शंकर भगवान ने मां पार्वती जी से कहा, ए जगत धात्री। हाँ प्रभु बोलिए, सुनो। तो देवी भागवत में आता है कि जिस जगह पर शंकर भगवान ने पार्वती से एक बात कही कि हमारा मन है कि हम दोनों बालकों की परीक्षा लें, और पार्वती जी ने जब भगवान शिव से कहा कि बच्चों की परीक्षा क्यों लें, संतान अपनी है और इनकी परीक्षा हम क्यों लें, किस आप मत करो परीक्षा, मत करो, शिव तो शिव है। बुला लिया कार्तिकेय को, गणेश जी को बुलाकर कहा, बुलाकर बोले, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर कर आए वो प्रथम गिनती में पूजा जाएगा, प्रथम भाग उसको पूज्य होती है, ठीक है, जाओ परिक्रमा कर कर आओ। अब गणेश जी महाराज बैठ गए चूहे पर, कार्तिकेय बैठ गए मोर पर। कार्तिकेय घर के बड़े थे, उनको ये बात ध्यान में थी, उनको ये बात का ज्ञान था। तो
कार्तिकेय जी ने कहा अगर माता पिता का कहना नहीं मानेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कार्तिकेय जी तुरंत मोर पर चढ़कर और परिक्रमा करने निकल गए। अब गणेश जी तो चूहे को बुलाए, फिर चूहा भग गया, फिर पकड़ के लाए, फिर चूहा भग गया। अब उन्होंने चूहे पर बैठ गए, बैठकर जैसे चले शंकर जी के पास में तो शिव जी को प्रणाम कर कर कहा पिताजी परिक्रमा करने जा रहा हूं। शंकर बोले जा। अब इनको क्या मालूम था कि यहीं लगा लेगा। गणेश जी से पूछा कि तुमको भेजा था कि तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने जाओ, तो तुम ये क्या कर रहे हो? गणेश जी बोले पिताजी शांत रहिए और परिक्रमा लगाने दीजिए। और परिक्रमा लगाई गणेश जी महाराज ने, एक नहीं 3, और 3 परिक्रमा लगा के सामने खड़े हो गए। पिताजी वर दीजिए। पिताजी ने पूछा काय का वर? पृथ्वी की परिक्रमा करके आया। शंकर भगवान बोले बता मेरे आजू बाजू घूम लिया, पृथ्वी की परिक्रमा कर गया। परिक्रमा लगा कर आकर खड़े होकर के आशीर्वाद दे दो। तो पूछा आशीर्वाद क्यों? तो कहा प्रभु हमने परिक्रमा करी। तो शंकर भगवान बोले आजू बाजू घूम लिया और क्या परिक्रमा कर ली, इसको कोई परिक्रमा करते हैं? गणेश जी बोले और नहीं तो माता पिता में आकाश, माता पिता में पाताल, माता पिता में पृथ्वी, सब तो माता पिता में ही और सब माता पिता में, इसलिए आपकी लगा ली सबकी हो गई। शंकर जी खुश हो गए, शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया। अच्छा तो शंकर भगवान ने तुरंत वर दे दिया, प्रथम गिनती में तुम गिने जाओगे तथास्तु। पार्वती जी को तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब वर दे दिया, नहीं तो पार्वती जी तो खड़ी हो जाती। अब आ गए कार्तिक। कार्तिक ने आकर कहा दंडवत कर शंकर की कथा कर रही है। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए। मान लो आपको लग रहा है कि आपके घर में पितृदोष है, आपको ऐसा महसूस हो, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मान लो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं। अमावस्या के दिन उसको रखकर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया। अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। 7 स्थान शिवलिंग के आपकी परिक्रमा बताए जहाँ पर इतने भूल से पुत्रों में अगर कोई जगत जननी चंदन खड़ी हो गई, उंगलियां लगा देता है। 7 स्थान ऐसे हैं जहाँ चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से शिव पितृ लोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ बोलिए क्या बात है। भोलेनाथ मुझे वर ये चाहिए कि आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा नहीं, और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए परिक्रमा कभी नहीं। पहला शिव की परिक्रमा का भगवान देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन शंकर भगवान ने पार्वती को तथास्तु समझ लेना जरा बहुत अच्छे। आज के बाद शंकर के आपको लगता है शिवलिंग स्वप्न में कोई परिक्रमा, कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा शंकर की परिक्रमा हो, बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे घर कोई गलत तो नहीं कर रहा है। आपको लगता है 7 परिक्रमा चंदन के वो भी पूरी नहीं करना चाहिए, आदि पहला शिवलिंग हो जाना चाहिए, शिव की आरती करो। दूसरा जहाँ गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, परिक्रमा करते ना जम के बोलो जरा, चारों तरफ मालूम है ना सबको, जहाँ गणेश जी का स्थान है वहाँ अलग से गणेश जी बैठे, वहाँ नहीं, शिव परिक्रमा शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, तो पहला चंदन
बाबा के शिवलिंग पर, पार्वती, दूसरा मैं तुझे वर देता गणेश हूं। जी पर शिव की चंदन की परिक्रमा कोई उंगली, नहीं। तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की और अगर उंगली, शंकर की चौथा परिक्रमा कोई अशोक भूल से भी सुंदरी करेगा पर तो उसको चंदन दोष की लगेगा। उंगली, पांचवा जलाधारी पर उसका चंदन पुण्य की उंगली, छठा छिन्न। जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके इसलिए ठीक शंकर की विपरीत परिक्रमा चंदन लोग की नहीं करते, उंगली क्योंकि और उन्होंने जो दान सातवां करा, पुण्य चंदन करा, सत्कर्म करा, भजन के करा, मस्तक कीर्तन के करा, ऊपर उसका जो दो पुण्य सींग धीरे लगे धीरे रहते हैं धीरे उस पर चंदन समाप्त की होते चले ये जाता है। उसका कब पुण्य लगाई की जाती है? क्षीणता होती या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई जला गया है, हम उसका मेरा बस निवेदन एक स्वीकार बार, करेंगे। रोज बोलो। नहीं जरूरत है, क्या बात है? प्रतिदिन जरूरत पार्वती जी नहीं। बोलती हैं आपने गणेश जी को प्रथम पद दिया है, तो इस महीने में कार्तिकेय को भी एक प्रथम बार पद प्रदान करें। अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के क्योंकि थोड़ा प्रथम सा पद एक ही चंदन अगर होता मेरे है। देवादिदेव महादेव को सात स्थान पर समर्पित किया है। प्रथम पद केवल अशोक एक होगा और यहाँ एक पर पद मैंने प्रदान वर्णन किया। कर रही है, अब मैं मैना दूसरा पद धन्य और कैसे- कला की कथा दूसरा कर पद रही कैसे है। प्रदान कर तीनों ने सनकादि मैं ऋषियों दूसरा से पद मांगा। कैसे- चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और पार्वती। चंदन ही एक ऐसा होता है जो एक काम पितरों हम को सब भी प्रिय होता बोलिए है, प्रभु। जिसका स्पर्श मात्र लगने से मैं पूर्वजों का कार्तिकेय को कल्याण हो कुछ जाता है। ऐसा बना वो देता हूँ कि जहाँ पर अमावस्या के दिन प्रथम पद प्रदोष में रहेगा, काल में तो ये प्रदोष के कार्तिकेय भी समय पर प्रथम पद में प्रदोष पूजा जाएगी। काल में शाम के बना समय पर दीजिए। जाकर भगवान किसी भी शंकर ने नदी, कार्तिकेय तालाब, को श्री पद का बावड़ी, निर्माण कर दिया। कुआं कहीं ना कहीं जो स्कंद आपके पुराण पास में हो, क्या वहाँ बनाया पर है? एक घी श्री का पद। दिया नारियल नारियल का मुंह ये नारियल दक्षिण किसका की ओर कर प्रतिबिंब है? अवश्य तो जला कहा, कर जाना, ये कार्तिक सारे जी का पितृ दोष समाप्त हो जाए। किसका प्रतिबिंब है? सारा पितृ दोष समाप्त। तो अमावस्या के गणेश दिन जी की पूजन किसी जो भी कलश जलाशय के रूप पास में में नदी, होती है, तालाब, उसके बावड़ी, ऊपर कुआं जो जो श्रीफल आपके रखा शहर में, है, आपके गांव में, आपके स्कंद नगर देव में हो, कार्तिक है। वहां जाकर लगा। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है वो स्कंद तो देव, वो कार्तिक। पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या वट का सारे वृक्ष ग्रहों को हो, उसके शांत नीचे करने लगा के दो लिए, प्रदोष काल कार्य को में। सिद्ध और करने अमावस्या के के लिए, दिन कार्य की लगाएं। सफलता के क्यों? लिए, क्योंकि व्यक्ति की अमावस्या के मनोकामना दिन पूर्ण करने के पितृ लिए शाम कलश के समय ऊपर प्रदोष क्या काल रखा में जाता शंकर है? भगवान का नाम जब जाप बोलिए, कर नारियल, नदी, तालाब,